हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? चैप्टर नंबर 5 इज योर डेसिमल। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल? डेसिमल स्टैंड्स फॉर अ फ्रैक्शन इन विच, अ फ्रैक्शन, डेसिमल के बारे में बात करूं तो अ फ्रैक्शन इन विच, अ फ्रैक्शन इन विच denominator is, in which denominator is 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh up to so on। ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं डिनोमिनेटर? 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, इस टाइप से। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा? डेसिमल। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे? डेसिमल नंबर। ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल आपको फ्रैक्शन गिवन है 7/10। क्या दिया हुआ है? 7/10। अब ये तो आपको फ्रैक्शन के तरीके से लिखा गया है, इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे? तो जो आपको न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको एज इट इज़ रखो। जो आपको न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको एज इट इज़ रखो, जैसा वो है वैसा की वैसे रखो। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो 7, 27 है तो 27, 33 है तो 33। जो नंबर आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ है वो एज इट इज़ रखो। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 10। डिनोमिनेटर में 10 का मतलब क्या है? जो आपकी ज़ीरो है आपने वो काउंट करनी है। कितनी ज़ीरो है? 1। कितनी ज़ीरो है? 1। तो जो आपका न्यूमरेटर था उसमें कहाँ से? राइट हैंड साइड से, पीछे से काउंटिंग करना शुरू करो। कितनी डिजिट छोड़नी है? जितनी आपके पास ज़ीरो है। कितनी डिजिट छोड़नी है? जितनी आपके पास ज़ीरो है। कितनी ज़ीरो है? ओनली 1। तो सिर्फ मेरे को एक डिजिट छोड़नी है और एक डिजिट क्या हो गई? 7। 7 को छोड़ के यहाँ क्या लगा दो? डेसिमल। क्या लगा दो? डेसिमल। और डेसिमल क्या होता है? डॉट। सिर्फ एक डॉट आपने लगानी है और इसके आगे क्या लिख दो? ऐसे 0। क्या लिख दो इसको? 0। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल नंबर। क्या बन गया? ये डेसिमल नंबर। और इसको लिखोगे कैसे? देखो बेटा, ये क्या है? 0। और जो ये डेसिमल है ना, ये डेसिमल होता है बेटा। और डेसिमल को कैसे लिखते हो? पॉइंट, 0 पॉइंट, और यहाँ से क्या आ गया? 7। क्या आ गया? 7। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है बेटा, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि ध्यान से देखना, अभी तो आपने सिर्फ एक डिजिट की सीखी। मैंने लिखा 274/100। ये कैसा फ्रैक्शन है? इसके बाय में 100 है तो ये कैसा फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हूँ। डेसिमल में कैसे लिखूंगी? न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखो। न्यूमरेटर लिख लिया मैंने ऐसे का ऐसे जैसा था। अब 0 काउंट करो। कितनी ज़ीरो है? 2। कितनी ज़ीरो है बेटा? 2 ज़ीरो है। तो ध्यान रखना आपने कहाँ से शुरू करना है? पिछली साइड से, पीछे से, यानी कि यहाँ से। डिजिट काउंट करो जितनी ज़ीरो है। कितनी ज़ीरो है? 2। तो कितने डिजिट काउंट करोगे? 2। तो 1 और 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेसिमल। यहाँ क्या आ जाएगा? डेसिमल। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे? डेसिमल से पहले वाले को लिखो एज इट इज़। क्या लिखोगे? 2। इसको क्या लिखोगे? पॉइंट। अब ध्यान देना बेटा, जो मेन पॉइंट है, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को आपने 74 नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? 74 नहीं बोलना। आप इसको क्या लिखोगे? 74। अलग अलग लिखोगे सारे डिजिट्स को। 7 है तो 7, 4 है तो 4। ऐसा नहीं उनको इकट्ठा कर दो 74 बना दो। नो, डेसिमल के बाद वाली जो भी डिजिट होंगी, ध्यान रखना, मैं ध्यान से बोल रही हूँ, समझ के बोल रही हूँ, कि जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट हैं सिर्फ उनको सिंगल सिंगल लिखना है। 7 है तो 7, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 5 है तो 5। क्लियर? तो ये था आपका मेन पॉइंट। अब ध्यान से देखो बेटा, डेसिमल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपको कोई ऐसे डेसिमल नंबर दिख रहा है तो उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? होल। पहला पार्ट क्या है? होल। दूसरा पार्ट क्या है? डेसिमल। डेसिमल पार्ट। तो ध्यान से देखना बेटा, डेसिमल और होल पार्ट में क्या डिफरेंस होता है। जो आपका पॉइंट होता है उससे पहले वाला जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? होल पार्ट।
उसको क्या बोलते हैं, होल पार्ट। और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट। क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट। और डेसिमल से पहले वाला जैसे ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका होल पार्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, होल पार्ट। क्लियर। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, ये आपका होल पार्ट और ये आपका डेसिमल पार्ट। जो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब आती है डेसिमल नंबर्स की एक्सपेंडेशन, यानी कि एक्सपेंड कैसे करोगे, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म आपको गिवन है तो उसको लिखोगे कैसे। ध्यान देना बेटा, 2 + 7/10 + 8/100, इसको आपने इकट्ठा करके लिखना है। या फिर अभी पहले एक्सपेंडेड फॉर्म सीखो। क्या करना है, एक्सपेंडेड। क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे आप किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे जब आप छोटे थे, तो 12 की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते थे, 200, ये 100 पे है तो उसके पीछे 2 0, ये 10 पे है तो उसके पीछे 1 0, ये वंस वाला है तो एज इट इज़। ठीक है, ऐसे लिखते थे ना। सेम हम इसमें करते हैं। इसमें क्या करना है, देखो बेटा ध्यान से, अगर आपको कोई डेसिमल नंबर गिवन है, क्या गिवन है, डेसिमल नंबर, सपोज वही गिवन है आपको 2.74, इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखना है, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। सबसे ईजी मेथड हम करने जा रहे हैं। जो डेसिमल से पहले वाला, इसको क्या बोलते हैं बेटा, होल पार्ट। क्या बोलते हैं, होल पार्ट। जो आपका होल पार्ट है उसको जैसे आप पहले करते थे वैसे करना है। तो ये क्या, कौन सी प्लेस हो गई, वंस। कौन सा प्लेस हो गया, वंस। तो वंस वाले डिजिट एज इट इज़, वंस वाले डिजिट एज इट इज़, प्लस। अब डेसिमल के बाद वाले को कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10th। क्या बोलते हैं, 10th। दूसरे वाले को 100th। वहाँ पे 100 TH नहीं आता था, ध्यान से देखना। यहाँ पे उससे अगली क्या हो जाएगी, 1000th। ये TH का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर हम लिखते थे तो वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे लिखते थे। और डेसिमल के बाद वाले को कैसे लिखोगे, यहाँ पे वंस का प्लेस नहीं होता। क्या होता है, सीधा 10th, TH। टेंस, यहाँ टेंस था S, यहाँ 10th, यहाँ 100th, यहाँ पे 1000th। ध्यान रखना। अब एक सिंपल सा वे करते हैं। वंस है तो वंस वाली एज इट इज, बीच में प्लस का साइन। जहाँ TH आ गया ना बेटा, पोजीशन देख लो, फर्स्ट पे है या सेकंड पे। TH आना शुरू हो गया, डेसिमल के बाद ही TH आना शुरू हो जाता है। डेसिमल के बाद ही क्या आना शुरू हो जाता है, TH। तो वो वाली डिजिट एज इट इज, यहाँ से क्या आ गया, 7। यहाँ से क्या आ गया बेटा, 7। तो 7 के बाय में पहली पोजीशन है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, और ये आपकी सेकंड। तो इसके बाय में 1 0। सेकंड पोजीशन है तो उसके बाय में 2 0। अगर इसके आगे नंबर है तो थर्ड पोजीशन है तो उसके बाय में 3 zeros। क्या आ जाएगा, 3 zeros। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में वहाँ पे लिखते थे वंस, टेंस, 100, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये आपका वंस, ये आपका टेंस, ये आपका 100, ये आपका 1000, ये आपका 10,000। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले को क्या बोलते हैं, 10th, 100th, 1000th अप टू so on। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको नंबर दिया, ये तो जैसे आप याद करते थे, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रही हूँ 2, 3.567, इसको एक्सपेंड करके लिखो, ओपन करके लिखो। तो कैसे लिखोगे, टेंस पे क्या है 2, टेंस वाले के साथ 10 क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था, बीच में किसका साइन, प्लस। उसके बाद वंस वाले को उसमें क्या कर देते थे, ऐड। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल की जगह पे प्लस 5, TH लग गया। और कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली पोजीशन है तो बाय में 1 0, यानी कि 1 के बाद 1 0। सेकंड पोजीशन है तो 1 के बाय में 2 0। थर्ड पोजीशन है तो 1 के बाय में 3 0। यार, ये थी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसी से क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी से क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, इकट्ठा करके लिखना। अगर मैं इसको क्या कर लूँ, इकट्ठा करूँ, तो ध्यान से देखना बेटा कैसे करेंगे। अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं तो 20 + 3 कितना बन गया, 2 + 10 20, 20 + 3 23। ध्यान रखना ये वहाँ तक है जहाँ बाय में 10 नहीं आता, 100 नहीं आता, ठीक है। जब 10 आना शुरू हो गया उससे पहले क्या लगा दो, डेसिमल। उससे पहले क्या लगा दो, डेसिमल। 10 है तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट पोजीशन है, 100 है तो इसका मतलब इसकी सेकंड पोजीशन है, 1000 है तो इसका मतलब इसकी थर्ड पोजीशन है। क्लियर? तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पिक्चर्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, पिक्चर्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँगी, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 2.35 या सिर्फ अभी 2.3, छोटे से शुरू करते हैं। तो 2 क्या है, होल का मतलब अगर इसको एक्सपेंड करूं तो देखो ध्यान से, 2 + 3/10 लिख सकती हूँ। यहाँ देखो 2 मतलब 2 बॉक्सेस कंप्लीट, इनको क्या कर दो, शेड। ये वाले आपने पूरे लेने, प्लस, ठीक है। एक और क्या है, टोटल आपके पास 10 है, टोटल आपके पास कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितने कलर हैं, 3। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब है जो डिनोमिनेटर है वो टोटल, और न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर का उतने वाला पार्ट आपने चॉकलेट का फिनिश कर दिया, और आपके पास टोटल पार्ट कितने थे, 10। तो 10 में से कितने को कलर करूँगी, 3 को, 1 2 3। क्लियर? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि आपने करना क्या है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी 5.1 शुरू करेंगे ताकि आपको करने में इजी हो जाए। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।